Hello, good morning everyone. Today we will cover the chapter number first, the feast day of class 5th, subject maths. Let's see some questions on page number 6 in your book. हम क्या कर रहे हैं आज कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं पेज नंबर 6 पे. लॉग बोट ट्रैवल अबाउट 4 किलोमीटर इन 1 आवर. मतलब जो लॉग बोट है वो ट्रैवल कर रही है कितना 1 आवर में ट्रैवल कर रही है 4 किलोमीटर. ये ऑलरेडी आपके बुक में गिवन है. सो क्वेश्चन फर्स्ट, हाउ विल दे टेक टू गो अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर. मतलब वो जो मछुआरे हैं वो क्या कर रहे हैं, जो 10 किलोमीटर डिस्टेंस है वो कितने किलोमीटर में कितने आवर में कवर करेंगे, हमको फाइंड आउट करना है. सो आंसर इज इन 1 आवर द बोट ट्रैवल 4 किलोमीटर. मतलब देखो 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो 4 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है. हेंस इन 2 आवर द बोट विल ट्रैवल 2 आवर इनटू 4 किलोमीटर इक्वल्स टू 8 किलोमीटर. क्या हो रहा है देखो 2 आवर्स के लिए फाइंड कर रहे हैं, इसलिए 2 आवर्स और 4 किलोमीटर जो 1 आवर के लिए चलता है वो 2 into 4 equals to 8 kilometer. And in half hour the boat will travel. अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी 8 किलोमीटर दिया है, तो हमको कितने किलोमीटर की नीड्स है, हमको 2 किलोमीटर की नीड्स है. देखो हमको कितना फाइंड आउट करना है, 10 किलोमीटर डिस्टेंस का टाइम कवर करना है. तो क्या करेंगे यहाँ पे 2, तो कितना होता है 10. सो और हमको फाइंड आउट करना है 2 किलोमीटर डिस्टेंस. And in half hour the boat will travel. देखो 1 आवर के लिए कितना लग रहा है, 1 आवर के लिए 4 किलोमीटर चल रहा है, तो हाफ आवर के लिए कितना चलेगा, हाफ इंटू 4. सो क्या करेंगे 2 1 are 2, 2 2 are 4. हाउ मेनी किलोमीटर इन हाफ आवर, 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड इन हाफ आवर. And in half hour the boat will travel 4 into half. 4 into half. 4 is a kilometer, half is time. So हमने क्या किया, हाफ डिस्टेंस काउंट कर रहे हैं उसका हाफ आवर में. So 2 1 are 2, 2 2 are 4. So answer is 2 into 1 equals to 2 किलोमीटर. अब देखो क्या 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड हो रहा है. Yes. So in 2 and a half hour the boat will travel 8 plus 2 equals to 10 किलोमीटर. मतलब वो क्या कर रहे हैं 2 and a half hour में 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं. ओके. So next example, this is a given motor boat travel 20 किलोमीटर in 1 hour. जो मोटर बोट है, मोटर बोट कहाँ चलती है, ओशियन में चलती है ना. ओशियन में मोटर बोट चलती है. मोटर बोट ट्रैवल 20 किलोमीटर इन 1 आवर. जो मोटर बोट है वो 20 किलोमीटर 1 आवर में जा रही है. हाउ फार वुड द मोटर बोट्स गो इन 3 and a half hours. मतलब जो मोटर बोट्स है 3 and half आवर में उसको कितना किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करेगी, ये हमको फाइंड आउट करना है. सो आंसर इन 1 आवर द बोट गोज 20 किलोमीटर. 1 आवर में वो कितना जा रही है 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है. हेंस इन 3 आवर्स द बोट क्या फाइंड आउट करना है 3 and half आवर्स. ये हमको टाइम फाइंड आउट करना है. तो क्या करेंगे हम इसके लिए, फर्स्टली हम 3 आवर्स के लिए जो डिस्टेंस मिलेगा वो फाइंड आउट करना पड़ेगा. देन हाफ आवर के लिए जो डिस्टेंस मिलेगा वो हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा. सो हम फर्स्टली फाइंड आउट कर रहे हैं 3 आवर्स द बोट विल गो 3 into 20 equals to 60 किलोमीटर. मतलब हमने क्या किया 3 आवर्स के लिए डिस्टेंस फाइंड आउट किया. अभी 1 आवर्स के लिए वो कितना जा रहा है 20 किलोमीटर. सो 3 into 20 equals to 60 किलोमीटर. मतलब वो 3 आवर्स के लिए 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है. एंड इन हाफ आवर द बोट विल गो. अब हाफ आवर का फाइंड आउट करना है, तो हाफ आवर के लिए क्या किए, ये हाफ आवर इनटू 20 किलोमीटर डिस्टेंस 1 आवर के लिए जो फाइंड आउट कर रहे थे वो. सो हम हाफ आवर के लिए जब फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा. सो 2 1 are 2 and 2 10 are 20. देखो हाफ, दिस इज अ न्यूमरेटर एंड दिस इज अ डिनोमिनेटर. ये हमने 4th स्टैंडर्ड में इसके पहले पढ़े हैं. सो 1 into 10 equals to 10 किलोमीटर. So in 3 and half hours the boat will go 60
60 किलोमीटर प्लस 10 किलोमीटर इक्वल्स टू 70 किलोमीटर, मतलब 3.5 आवर में हम कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर किए बोट से? 70 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किए। आपको पता ही होगा जो मोटर बोट होती है वो मशीन्स पे चलती है, इसलिए उसकी जो स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू लॉन्ग बोट। So next example is the motor boat travel 20 किलोमीटर इन 1 आवर। ऑलरेडी गिवन है कि जो मोटर बोट है 20 किलोमीटर 1 आवर में जाती है। हाउ मच टाइम विल दे टेक टू गो 85 किलोमीटर? तो जो 85 किलोमीटर को कितना टाइम में कवर करेंगे ये हमको फाइंड आउट करना है। कौन सी बोट? मोटर बोट। देखो जैसे कि 85 दिया है तो सबसे पहले आप 85 के फैक्टर बता लो कि 85 किस टाइप से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो जैसे कि जो 20 किलोमीटर वो 1 आवर में जाती है, 20 किलोमीटर कितने आवर में जाती है? 1 आवर में जाती है। सो हमने क्या रख दिया है? 85 इक्वल्स टू 40 इंटू 20 प्लस 85। अब ये कैसे आया वो देखो, 4 इंटू 20 प्लस 5 ये फैक्टर कैसे आए अब ये हम देखने वाले हैं। सो ये 85 है तो हम क्या कर रहे हैं? देखो 20 किलोमीटर ऑलरेडी गिवन है ना, तो 20 किलोमीटर इंटू 8 कर रहे हैं तो क्या 4 कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू 0 इज 0, 4 इंटू 2 इज 8, 85 हो गया। अब रिमेनिंग 85 को कंप्लीट करने के लिए कितने मतलब पॉइंट्स की जरूरत है, कितने है ना, कितने नंबर्स की जरूरत है? सो 80 प्लस 5 इक्वल्स टू 85, 80 प्लस 5 इक्वल्स टू 85। देखो इन दोनों चीजों से हमको मिल जाता है कि मतलब 20 किलोमीटर अगर डिस्टेंस कवर करना है, मतलब 80 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है 20 के हिसाब से, तो 4 आवर में हम 80 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते हैं। और अगर 5 अभी कितना सिर्फ 5 जो डिस्टेंस है 5 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कितने टाइम्स में कवर करेंगे वो देखने वाले हैं। सो दिस गिवन एज रिमाइंडर 5 into 20 equals to 1/4। अब ये कैसे 20 का ऐसे क्यों आया फर्स्ट में ये देखने वाले हैं। तो देखो जैसे कि सपोज ये वॉच है और वॉच में मतलब 1 आवर के लिए शो करे 12 3 6 9। सपोज ये क्या कर रहा है 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है ना 1 आवर। कितने किलोमीटर कितना आवर? 1 आवर। सो देखो जैसे हम यहाँ पे अगर इसके 4 पार्ट डिवाइड करेंगे तो मैंने आपको 4th स्टैंडर्ड में जब जैसे वॉच क्लॉक पढ़ाई थी तब मैंने बताई थी कि 1/4 1/4 1/4 1/4 ऐसे पार्ट बताई थी। तो ये जो 1/4 1/4 अगर 4 टाइम्स अगर हम इक्वल करेंगे तो उसका क्या होता है ना। देखो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 इक्वल्स टू 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। देखो यहाँ पे 4 4 डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। जो डिनोमिनेटर सेम है इसलिए इसको एज इट इज राइट कर दो। और ये अभी देखो डिनोमिनेटर अगर सेम नहीं रहता तो क्या करना पड़ता? पहले डिनोमिनेटर सेम करना पड़ता, उसके बाद हम उनको सॉल्व करते। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इट इज 4, 4 1 आर 4। कितना आया आंसर? 1 आया। कितना आया आंसर? 1 आया। तो मतलब एक पार्ट के लिए कितना, मतलब 1/4 पार्ट के लिए कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है? 5 किलोमीटर। अब ये 5 किलोमीटर कैसे है? देखो 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, 5 प्लस 5 10 प्लस 5 15 प्लस 5 20। तो ये समझ में आया यहाँ पे। सो 5 1 आर 5 5 4 आर 20। सो 1/4 इक्वल्स टू 1/4। ये समझ इतना समझ में आया होगा आई थिंक आपको। देन hence total time taken to travel 85 किलोमीटर। अब देखो टोटल टाइम क्या कर रहे हैं हम 85 किलोमीटर के लिए कवर कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या लग रहा है? देखो 4 किलोमीटर जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था 4 into 20 मतलब 20 किलोमीटर कवर करने 4 किलोमीटर कवर करने के लिए क्या किए थे? 40 into 20 प्लस टू 80 किलोमीटर ये हमने कवर किया था, तो इसके लिए 4 आवर लग रहे हैं। और जो 15 मिनट मतलब जो 5 किलोमीटर कवर करने के लिए कितने क्या लग रहा है? 15 मिनट हमको लग रहे हैं। तो ये उसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट हाउ मच फिश इन ऑल विल इस टाइप ऑफ अ बोट ब्रिंग इन अ 7 ट्रिप। हमको क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे? जो 7 ट्रिप में कितनी फिशेस कितनी केजी आएंगी, मतलब फिश कितना केजी आएंगी ये हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको ये गिवन चार्ट है इन योर बुक पेज नंबर 10, पेज नंबर 10। Then first boat is
सीरियल नंबर, टाइप्स ऑफ बोट, पहले क्या दिया है, टाइप्स ऑफ बोट दिए, इतने टाइप्स के बोट है, कैच ऑन अ फिश इन वन ट्रिप। देखो लॉग बोट वन ट्रिप के लिए 20 लाती है ना, मतलब एक ट्रिप में 20 केजी लाती है। देन लॉन्ग ऑफ टेल बोट के लिए 600 के लिए 600 केजी लाती है। देन मोटर बोट इन वन ट्रिप 800 केजी। देन मशीन बोट इज 800 केजी, इतना दिया है। देन नेक्स्ट कैच ऑन मशीन बोट 6000 kg। कैच ऑन अ फिश इन 7 ट्रिप। अब क्या फाइंड आउट करना है, 7 ट्रिप्स के लिए हम कितने मतलब केजी फिश फाइंड आउट मतलब कैच कर पाएंगे, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऑलरेडी दिया है लॉग बोट कितना केजी मतलब कितना केजी फिश वन ट्रिप में लाती है, 20 केजी फिश वन ट्रिप में लाती है। तो उसके लिए 7 ट्रिप ऐसे 7 ट्रिप लाएंगे तो उसकी उनमें कितने केजी फिश आएंगे हमको फाइंड आउट करना है। तो 7 into 20, 7 into 20 kg, ये 7 ट्रिप है और 20 kg ना वन ट्रिप। सो 7 into 0 is 0, 7 into 2 is 40, so 140 kg, 140 kg। नेक्स्ट लॉन्ग बोट, लॉन्ग टेल बोट। अब ये लॉन्ग टेल बोट है नेक्स्ट 600 kg वो वन ट्रिप में लाती है, 600 kg वो वन ट्रिप में लाती है। 7 ट्रिप्स फाइंड आउट कर रहे हैं 600 kg के लिए, मतलब वन ट्रिप में 600 kg लाता है। तो 7 ट्रिप में कितने kg लाएगा ये हमको फाइंड आउट करना है। देखो रखने का 600 into 7, 7 into 0 0, 7 into 0 is 0, 7 into 6 कितना होगा 42। What is answer? 4200 kg, मतलब कितना ला रहा है 7 ट्रिप में वो 4200 kg वो ला रहा है, मतलब ब्रिंग कर रहा है। मोटर बोट, थर्ड बोट इज मोटर बोट। देखो 800 kg वो ला रहा है, कितना 800 kg और 7 ट्रिप्स के लिए, 7 ट्रिप्स के लिए। सो फर्स्ट राइट 7 ट्रिप्स देन इनटू 800 kg। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 800 into 7, 7 into 0 0, 7 into 0 is 0, 7 into 8 56, 7 are 56, so 5600 kg ये हुआ आंसर, दिस इज द आंसर। मशीन बोट सबसे ज्यादा फिशेस ला रही है वन ट्रिप में, तो मशीन बोट कितना ला रही है 6000 kg, 6000 kg फिशेस ला रही है इन a one trip. So 7 into in a 7 trip, for a 7 trip 7 into 6000 kg, तो 6000 kg के लिए 7 ट्रिप के लिए 6000 kg हम फिशेस मतलब कितनी आएंगी फाइंड आउट करें। 7 into 0 is 0, 7 into 0 is 0, 7 into 0 is 0, 7 into 6 कितना हो जाएगा 42, 7 6 are 42, so 42,000 कितना आया 42,000 kg। तो आई थिंक ये आपको समझा होगा। तो वो वन ट्रिप के लिए इतने केजी फिशेस ला रहे हैं, तो 7 ट्रिप्स के लिए कितने केजी फिशेस आएंगे हमने फाइंड आउट किया इतने बोट्स के लिए, टाइप्स ऑफ बोट्स के लिए। About next question, about how far can a motor boat to go in a 6 hour। उसने क्या पूछा है, मोटर बोट के बारे में पूछा है कि मोटर बोट है वो 6 आवर में कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी। सो ये टाइप्स ऑफ बोट्स दिए हैं, 4 टाइप ऑफ बोट, लॉग बोट, लॉन्ग टेल बोट, मोटर बोट एंड मशीन बोट, है ना। और हमको क्या फाइंड आउट करना है कि अगर लॉन्ग बोट 4 किलोमीटर पर आवर जा रही है, मतलब 1 किलोमीटर में 4 किलोमीटर जा रही है, लॉन्ग टेल बोट कितनी जा रही है 12 किलोमीटर पर आवर जा रही है, पर आवर मतलब 1 किलोमीटर में 12 किलो 1 आवर में 12 किलोमीटर। मोटर बोट कितना जा रही है 12 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 आवर में 20 किलोमीटर। देन मशीन बोट इज 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 आवर में 22 किलोमीटर वो डिस्टेंस कवर करेगी। तो हमको 6 आवर के लिए फाइंड आउट करना है, कितने आवर के लिए 6 आवर के लिए। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, 6 into 4 किलोमीटर, 6 into 4 किलोमीटर, 6 into 4 किलोमीटर में सामने 6 4 are 24 किलोमीटर।
किलोमीटर वो डिस्टेंस कवर कर रही है 6 आवर के लिए, मतलब 6 घंटे में वो 24 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है, हमको बताना है। देन लॉन्ग टेल बोट 12 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 किलोमीटर में वो 12 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो 6 into 12 किलोमीटर, so 12 into 6 is 72 kilometer distance covered. Which boat? Long tail boat. Then next motor boat 20 किलोमीटर पर आवर, मोटर बोट क्या कर रही है 20 किलोमीटर पर आवर डिस्टेंस कवर कर रही है 1 आवर में, सो 26 into 20 किलोमीटर, so 6 into 0 is 0, 6 into 2 12, 6 to 12, so 120 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। Which boat? मोटर बोट। Then last is मशीन बोट 22 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 आवर में 22 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो कवर कर रही है, तो हमको फाइंड आउट करना है 6 किलोमीटर के लिए, तो 6 into 22 किलोमीटर, so 6 into 2 is 12, 6 2 are 12, 1 remaining, 6 2 are 12, 12 plus 1 is 3, so 132 किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड इन 6 आवर। कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं 6 आवर्स में 132 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। तो उसने हमको यहाँ पे क्या पूछा है, अबाउट हाउ फार कैन अ मोटर बोट टू गो इन 6 आवर, तो उसने हमको सिर्फ मोटर बोट के लिए ही पूछा था, तो हमने सारे निकाले, तो मोटर बोट के लिए क्या आंसर आएगा, मोटर बोट distance covered 20 किलोमीटर पर आवर इज 120 किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड इन 6 आवर, मतलब जो मोटर बोट है वो 6 आवर में 120 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। सो डिस्टेंस का फार्मूला देखो, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड मतलब ये 4 किलोमीटर वो उसकी स्पीड है 1 आवर में, और टाइम है ना। क्वेश्चन थर्ड, if a long tail boat has to travel 60 kilometer, how long will it take? क्या बोल रहा है, जो लॉन्ग टेल बोट है वो अगर 60 किलोमीटर ट्रैवल करती है तो वो कितना टाइम, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, तो कितना टाइम होगी वो आपको फाइंड आउट करना है। कितने किलोमीटर के लिए, 60 किलोमीटर के लिए। सो आंसर, स्पीड ऑफ लॉन्ग टेल बोट 12 किलोमीटर पर आवर। ये ऑलरेडी आपके चार्ट में दिया है कि जो 12 किलोमीटर मतलब जो लॉन्ग बोट है वो 12 किलोमीटर पर आवर चलती है ना, मतलब 1 किलोमीटर के लिए वो 1 आवर के लिए वो 12 किलोमीटर चलती है। सो हमने इसके पहले फार्मूला देखे थे, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, है ना। तो हमको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, टाइम फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम क्या, अब इसको हम एक्सचेंज करते हैं ना, रीअरेंज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस के नीचे क्या आ जाएगा, स्पीड आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये इस टाइप से, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड इनटू इक्वल्स टू टाइम। देखो ये इनटू में होने की वजह से, यहाँ पे इनटू का साइन है इसलिए स्पीड इनटू में होने की वजह से डिवाइड में जाती है ना। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड इक्वल्स टू टाइम। तो हमने इस फार्मूला को रीअरेंज किया और इस टाइप से राइट किए, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो देखो डिस्टेंस कितना था, 16 किलोमीटर पर आवर था, ये ऑलरेडी गिवन था, इसलिए हमने डिस्टेंस राइट किए 16 किलोमीटर, एंड स्पीड कितनी थी, स्पीड थी 12 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर। तो क्या आ जाएगा, 12 और 12 5 और 60, सो 5 आवर। क्या आंसर आया, 5 आवर, मतलब 60 किलोमीटर में उसने 5 आवर में वो 60 किलोमीटर ट्रैवल करता है। Hence, the long tail boat will take 5 hours to travel 60 kilometer. Long